गाजा में हालात हर दिन और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू और देश की सेना के बीच गाजा में क्या रणनीति अपनाई जाए, इसको लेकर खींचतान चल रही है। वहीं दूसरी तरफ आम फिलिस्तीनी नागरिक भूख और हिंसा के दोहरे संकट में फंसे हुए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में और भी सख्त सैन्य कार्रवाई के संकेत दिए, लेकिन देश के कई पूर्व सेना प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व प्रधानमंत्री तक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक इस युद्ध में 61,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और हजारों ऐसे हैं जो भूख से तड़प रहे हैं। खाने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें युद्ध के अगले चरण को लेकर चर्चा हुई और उन्होंने ये संकेत दिया कि सैन्य कार्रवाई और भी तेज की जा सकती है। लेकिन पूर्व शिन बेट प्रमुख योराम कोहेन का कहना है कि हर आतंकवादी को मारना, हर हथियार को ढूंढ निकालना और सभी बंधकों को सुरक्षित वापस लाना सिर्फ एक कल्पना है, हकीकत नहीं। उन्होंने सरकार के अति दक्षिणपंथी नेताओं पर आरोप लगाया कि वो देश को युद्ध में उलझाए रखना चाहते हैं। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स ये बताती है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू और सेना प्रमुख एयाल ज़मीर के बीच इस बात को लेकर विवाद है कि गाजा को पूरी तरह कब्जे में लिया जाए या नहीं। नेतन्याहू चाहते हैं कि इजरायली सेना पूरे गाजा पर नियंत्रण कर ले, जबकि ज़मीर इसके खिलाफ है, क्योंकि इससे बंधकों की जान को खतरा हो सकता है और मानवीय संकट और ज्यादा गहरा जाएगा। साथ ही इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी और खराब हो सकती है। तो रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर नेतन्याहू ने जबरदस्ती ये फैसला थोपने की कोशिश की तो ज़मीर इस्तीफा भी दे सकते हैं। इधर गाजा के हालात हर दिन और दर्दनाक होते जा रहे हैं। मंगलवार को कम से कम 45 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए, जिनमें से कई सिर्फ खाने की तलाश में निकले थे। मोराग कॉरिडोर नाम की जगह पर जब संयुक्त राष्ट्र की सहायता ट्रक पहुंची तो वहां पर उन पर भीड़ जमा हो गई और इजरायली सेना ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। तैना इलाके में भी 6 लोगों की मौत हुई। गाजा के अस्पतालों में लाशों का ढेर लगा हुआ है और हर ओर मातम पसरा हुआ है। नासिर अस्पताल के बाहर लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इजराइल की तरफ से की जा रही नाकेबंदी और लगातार होते सैन्य हमलों की वजह से जरूरी मदद और सामान गाजा के लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इजराइल के रक्षा निकाय COGAT ने यह कहा है कि अब सीमित संख्या में स्थानीय व्यापारियों को सामान लाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन सहायता एजेंसियों का कहना है कि ये कदम बहुत देर से उठाए गए हैं और इतने कम है कि ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। गाजा के लोग हर दिन मौत और भूख के बीच जीने के लिए मजबूर हैं। एक स्थानीय शख्स सामी अराफात, जो 7 बच्चों के पिता हैं, उन्होंने ये बताया कि उनके पास छिपने के लिए कोई इमारत नहीं बची, हर जगह सिर्फ मलबा है। वहीं मोहम्मद कस्सास कहते हैं कि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर हम लड़ते हैं तभी खाना मिलता है, नहीं तो कुछ नहीं। अब खाना भी ताकत से छीन कर लेनी पड़ती है और ये हालात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि युद्ध में सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि आम इंसान सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है। एक तरफ नेतन्याहू और सेना में सत्ता की खींचतान चल रही है, दूसरी तरफ ज़मीन पर मासूम लोग भूख और मौत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं।